हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फैसला है स्पेशल अलाउंस के ऊपर, जिसके माध्यम से उसने पेंशन में, ग्रेचुटी में और कम्यूटेशन में उसके कैलकुलेशन का पिटीशन अलाउड कर दिए हैं। वहाँ 27 पिटिशनर्स थे, यानी मैं ये कहूँगा 27 पिटीशंस थी अलग अलग जो यहाँ पर दे रखी हैं, पूरा का पूरा डाल दिया है। मेरे को किसी व्यूअर ने कहा था कि सर उत्तराखंड का जो केस नंबर है आप वो बताएं। वो एक केस नहीं है, हालांकि वो सबसे पहले नंबर आता है बाबूलाल कश्यप का, वो पिटिशनर थे तो उनसे प्रसारित हो रहा है। उसमें 27 पिटिशनर्स हैं और 27 ही पिटीशन हैं। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे इसी काम के लिए, क्यों मेरे से किसी ने मांगा था। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि रेगुलेशन 1995 को सर्विस मैटर का जानकार कोई वकील किस प्रकार लीगल इंटरप्रिटेशन करना है, तो यह दो वकील हैं पिटिशनर के उत्तराखंड हाई कोर्ट में। एक तो है कोई मिस्टर विपुल गुप्ता और दूसरे हैं कोई मिस्टर सिद्धार्थ साहा। उनके आगे केस दे रखे हैं, कौन कौन से केस लड़े थे। ये थे इनके सिद्धार्थ साहा ने कौन कौन से लड़े थे, और ये सारा का सारा केस का जो वो है दे रखा है। और विपुल गुप्ता लर्नर सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय मिस्टर AM सोलंकी भी हैं यहाँ पे, और लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन, इसमें 75 ये उसका बाबूलाल कश्यप का केस था, उसमें वो थे। और सिद्धार्थ शंकर लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन, ये सारे केस दे रखे हैं नीचे जितने भी दे रखे हैं। इनको जब काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा, ये हो जाएंगे आपके, एक ऊपर हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बस 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, एक और रह गया कोई 27 हैं। ये सारे 27 थे, उसमें 27 कैलकुलेट कर रखा है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और दूसरा एक बात बता देता हूँ आपको मैं कि मेरे चैनल पे कई लोग पूछ रहे हैं साहब सुप्रीम कोर्ट का कब तक फैसला आएगा। भैया फैसला तो ये भी आया हुआ है 2024 में, ये कौन सा इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इन्होंने जा करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट से जीत भी जाओगे ना तो उसके बाद ये जो महापुरुष बैठे हैं ना IB और UFBU, इनसे इम्प्लीमेंट होगा तब ना। यानी आपका स्पेशल अलाउंस आपके फेवर में है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 1995 का जो आपका रेगुलेशन है उसमें किस प्रकार से आपका स्पेशल अलाउंस निकाला, लीगल इंटरप्रिटेशन करके। उसमें माना पे क्या होती है, बेसिक पे प्लस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, ये आपके रेगुलेशन में माना। सैलरी माना कि जब पे में हम जोड़ देंगे क्या, डियरनेस अलाउंस, तो वो आपकी सैलरी हो जाएगी। अब पे में केवल दो ही चीज दे रखी हैं, स्पेशल अलाउंस नहीं दे रखा है, इमोल्यूमेंट्स नहीं दे रखे, सिर्फ बेसिक पे एंड स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट ये दे रखा है, बस और कुछ नहीं दे रखा है आपके रेगुलेशन में। और नीचे दे रखा है सैलरी में, यानी पे, यानी ऊपर वाली पे में यदि हम डियरनेस अलाउंस जोड़ देंगे तो सैलरी बन जाएगी। कोर्ट ने यह माना कि यदि हम सैलरी में से डियरनेस अलाउंस निकाल देंगे, जो भी बच जाता है वो आपकी पे है, और जो आपकी पे है इसका मतलब स्पेशल अलाउंस इसका पार्ट है। ऐसे निकाला, वहां लिखा नहीं है कहीं स्पेशल अलाउंस, कोर्ट ने निकाला। किसने निकलवाया? वकीलों ने, जो सर्विस मैटर्स के जानकार हैं। और इतने केस उद्धरण किए वहां पे, इतने केसों को लेकर के आए कि अल्टीमेटली ये आपके सामने। अब भाई मेरे सामने तो ये थोड़ा सा यूट्यूब पे आया था, तो वहाँ थोड़ा देखा कि कुछ मिलेगा, स्टडी किया, पता चला ये तो बहुत ज़बरदस्त फैसला आया हुआ है। और मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा उसके बारे में, और भी रिलेटेड हैं, क्योंकि आर्मी वालों का X6200 का केस पड़ा हुआ है, ये उससे भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बताऊंगा आपको बाद में। अब इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा, बड़ा नहीं खींचूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।